गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीडियन निकालना सीखेंगे। जो आपकी 14.3 एक्सरसाइज है उसमें हमें मीडियन निकालना है। तो देखो, हमने 9th क्लास में पहले से ही मीडियन पढ़ रखा है। उसमें हमें क्या गिवन होता था, कुछ नंबर्स गिवन होते थे और हमें उन नंबर्स का मीडियन निकालना होता था। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने कि मान लो ये नंबर्स हैं और इन नंबर का आपको मीडियन निकालना है। तो हम कैसे निकालते थे वो एक बार रिवाइज करते हैं। कैसे निकालते थे हम? सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जिसका भी मीडियन निकालना होता है, इन नंबर्स का निकालना है, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 0, फिर 1, 2, 4, 5, 7 और 10, इनको नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, फिर हमारा फॉर्मूला होता था मीडियन निकालने का। क्या था वो? ये कितने नंबर है पहले काउंट करो, कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने नंबर है ये? 7। तो n की वैल्यू कितनी है इसमें? 7। 7 कैसा नंबर है? एक ओड नंबर है। ठीक है, अब ये नंबर इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे 8 नंबर होते तो इवन हो जाते। तो इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे। अगर n की वैल्यू ओड है और n की वैल्यू इवन है। अगर n की वैल्यू ओड है तो मीडियन क्या होता था? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अगर इवन है, इवन में हमें 2 निकालने होते हैं, n/2 और n/2+1। ये हम 7th क्लास में भी कर चुके हैं मीडियन निकालना। 9th क्लास में अभी जस्ट आपके आया था। देखो, इसके बाद क्या करना है हमें? अब हमारी n की वैल्यू है 7, वो क्या है? एक ओड नंबर है। ओड नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा मीडियन का। क्या है फॉर्मूला? n+1/2। तो कर देते हैं हम पुट। n मतलब 7 + 1/2, तो कितना हो जाएगा? 8/2। इसको कैंसिल किया तो क्या आया? 4th। मतलब 4th नंबर पे जो भी नंबर है वो इसका मीडियन आ जाएगा। तो देखा हमने 1, 2, 3, 4, 4th पे कौन सा नंबर है? 4 है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4। तो इसका मीडियन कितना है? 4। ये हमारा 9th क्लास का काम था जो हम कर चुके हैं। अब जो हमें क्वेश्चन होंगे वो हमें इस टाइप से नहीं गिवन होंगे मीडियन के लिए। अब हमें टेबल दे रखी होगी। अब हम उस टेबल में से मीडियन निकालना सीखेंगे। देखो कैसे निकालना है। आपको एक टेबल, जैसे मीन और मोड के लिए टेबल गिवन थी, वैसे ही मीडियन के लिए टेबल गिवन होगी और उसका हमें मीडियन निकालना है। देखो, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला होता है ये L+n/2 - CF डिवाइड में F और मल्टीप्लाई में H। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझ में आएगा ये क्या है। फॉर्मूले की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सभी को। देखो, इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन। इसने क्या बोला है? जो बिल आता है, बिजली का बिल आता है, उसके बारे में टेबल बना रखी है। कितने कंज्यूमर है ये, कितने लोगों का ये, मतलब कितने घरों का बिल है ये? 68 घरों का है, बता दिया इसने। ठीक है, और उसकी ये टेबल बना के दे दी। हमें इसका मीडियन, मीन और मोड तीनों चीजें निकालनी है। ठीक है, मीन और मोड हम निकाल चुके हैं, वही करना है जो हमने पिछली 2 एक्सरसाइज में किया था। तो मीन और मोड आप खुद निकालोगे जैसे हमने पहले किया था। मीडियन मैं सिखा रही हूँ कैसे निकालना है। देखो, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है टेबल, उसमें ये 2 कॉलम दे रखे हैं, एक ये वाली एक ये वाली। मीडियन के लिए हमें क्या करना होता है? एक कॉलम और बनानी होती है हमें। ये तो हमारा इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी, F हो गया ये। ठीक है, अब हमें एक और बनाना है CF। क्या बोलते हैं उसको? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं इसको हम। इसमें क्या करना है हमें? फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज, ये हम 9th क्लास में कर चुके हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं फिर से देख लो। फर्स्ट वैल्यू तो हम ऐसे ही लिख देंगे, फर्स्ट 4 है तो यहाँ 4 आ गया। अगली क्या करनी है हमें? 4 है, इसके अंदर अगली वैल्यू ऐड कर देंगे, 4 + 5 कितना आ जाएगा? 9। या 9 आ गया। अब 9 के अंदर अगली वैल्यू ऐड कर देंगे 13, तो कितना आ जाएगा? 9 + 13 22। फिर यहाँ 22 आ गया। अगली लाइन में 22 है और उसके अंदर इसके आगे क्या है? अब 20 है, तो 22 में 20 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 42। ऐसे ही फिर 42 यहाँ आ गया। अब 42 में इसके आगे क्या है? 14 है, तो 14 ऐड कर देंगे, 56 आ जाएगा। ऐसे ही इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे हम। लास्ट में हमारी वैल्यू कितनी आई? 68 आ गई। ठीक है, तो ये जो लास्ट में जो वैल्यू आती है वो हमारी होती है n। तो n कितना आ गया हमारा? 68 आ गया। ठीक है, बस हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है और n की वैल्यू निकाली है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है हमें, आगे ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहले फॉर्मूले को ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए? n/2 चाहिए।
फॉर्मूले में n/2 है ना, n आ चुका है तो n/2 हम निकाल लेंगे। n है 68 तो n/2 कितना हो जाएगा, 68 डिवाइड में 2 कितना आ गया 34। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखेंगे, इसी से हमारा क्वेश्चन होगा। अब जो भी ये वैल्यू आती है, जो n/2 की वैल्यू आती है कितनी आई है वो 34, इसको हमें ध्यान से देखना है। अब हम जो CF वाली लाइन है ना उसमें आ जाएंगे फिर से। CF वाली लाइन में हमें ये देखना है कि जो हम 34 आया जैसे हमारा, तो 34 कौन सी वैल्यू के आसपास है। ठीक है, देखो ये बताओ, ये है 22 और ये है 42, तो इन दोनों के बीच में आएगा 34। ठीक है, 34 आई है ना वैल्यू, 34 इन दोनों के बीच में आएगा। हमें वो वाली वैल्यू लेनी है दोनों में से, इन दोनों में से वो वैल्यू लेनी है जो 34 के ज्यादा पास है। ये देखो, ये देखिए हमने नीचे वाली 42, 34 और 42 में कितने का डिफरेंस है, 8 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, और 34 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 34 और 22 में 12 नंबर का डिफरेंस है। तो ये तो ज्यादा दूर है ना इससे, और इसमें 8 नंबर का डिफरेंस है, तो कौन सी आ जाएगी, 42 वैल्यू आ जाएगी। देखो 34 नंबर देखा हमने, 34 22 और 42 के बीच में आ रहा है। इनमें से एक वैल्यू लेनी है हमें, जो भी ज्यादा पास होगी हम वो वैल्यू लेंगे। हमने देखा 34 और 42 ज्यादा पास है, तो इसलिए हमने कौन सी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, 42 वाली चूज करनी पड़ेगी। CF जस्ट ग्रेटर देन 34 इज 42, तो 42 आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें आगे ये सारी वैल्यू इसी से निकल जाएंगी। हमें देखो L चाहिए हमें फॉर्मूले में, L क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी। तो 42 वाली जो लाइन है उसका इंटरवल क्या है, 125 से लेके 145, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 आ जाएगी। L की वैल्यू आ गई 125, जो वैल्यू हमने ली है ना उसी की L वैल्यू देखनी है हमें। 42 ली है हमने तो इसकी आ गई 125। इसके बाद देखो H है फॉर्मूले में, H क्या होता है, ये जो इंटरवल है इनके बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, कितने कितने का अंतर है इसमें, 20 का है ना, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्या बच गया फॉर्मूले में, CF बच गया और F बच गया। CF और F ध्यान से देखेंगे, F ये लाइन कौन सी है, F वाली है, और ये लाइन है CF वाली। F वाली फिर से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, जो 42 के सामने है वो F हो जाएगी। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई है F की 20, F की वैल्यू आ गई 20। अब CF देखो हमें क्या लेनी है, CF हमें जो भी वैल्यू हमने चूज करी थी उससे ऊपर वाली जो भी वैल्यू होगी वही लेंगे हम। 42 से ऊपर कितना था 22, तो CF कितना आ जाएगा 22। देखो और सारी वैल्यू तो हमने वही ली है जो हमने वैल्यू चूज करी थी। हमने L यही लिया, F यही लिया और H इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और जो CF है वो हमें ऊपर वाला लेना है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, सारी वैल्यूज आ गई तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। L की वैल्यू पुट कर दी, n/2 34 था, CF 22, F 20 और H 20। 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 125 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 12 और दोनों को ऐड करेंगे तो 137। ये हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया है। ठीक है, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, 7 के 7 खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए एक पेज छोड़ देना। ठीक है, मैं क्लास में कराऊंगी उस क्वेश्चन को। उसके अलावा जो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन में इंटरवल, जैसे मैंने कल जो क्वेश्चन के लिए वीडियो सेंड करी थी वैसे ही है, ये इंटरवल अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0.5 इसमें से घटाना और इसमें ऐड करना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का उसमें। ठीक है ना, 0.5 हिंट भी दे रखा है, देख लेना आप। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप एग्जाम्पल की हेल्प से करके देखेंगे, नहीं होता है मैं कल उसकी वीडियो सेंड कर दूंगी। ओके, एक्सरसाइज 14.3 ट्राई करनी है सभी को, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।